हेलो फ्रेंड्स, अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। दोस्तों 14 दिसंबर 2020 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा, परंतु सूर्य ग्रहण का प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण को बहुत ही अशुभ माना जाता है। जिस समय सूर्य ग्रहण होता है उस समय पृथ्वी पर पूरी तरह से अंधकार छा जाता है। इतना ही नहीं, सूर्य ग्रहण के कारण पृथ्वी पर रहने वाली सभी जीवों को कुछ न कुछ कष्ट भोगना ही पड़ता है। और सूर्य ग्रहण की धार्मिक मान्यता क्या है, सूर्य ग्रहण की कहानी क्यों लगता है सूर्य को ग्रहण हर वर्ष, आज हम इस बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सूर्य को जगत का ऊर्जा माना जाता है और जब सूर्य को ग्रहण लगता है उस समय पृथ्वी पर कई अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। इस साल के अंत में यानी कि दिसंबर 2020 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसके अशुभ प्रभाव धरती पर पड़ेंगे। अब सूर्य ग्रहण की धार्मिक मान्यता क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सूर्य ग्रहण की धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो सूर्य ग्रहण के दिन राहु और केतु सूर्य भगवान को अपना ग्रास बना लेते हैं, जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी अंधकारमय हो जाती है। इस समय में सूर्य देव अत्यधिक दुख में और पीड़ा में रहते हैं, जिसके लिए धरती पर यज्ञ हवन और तप किए जाते हैं। जब सूर्य देव को ग्रहण लगता है उस समय पृथ्वी पर तो अंधेरा ही छाया रहता है और साथ ही उस समय प्राकृतिक विपत्तियां, सत्ता परिवर्तन और साथ ही राजा और प्रजा के बीच में भी तनाव देखने को मिलता है। इसलिए सूर्य ग्रहण को बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं सूर्य पर ग्रहण क्यों लगता है, उसकी पीछे क्या कहानी है, क्या रहस्य है, क्या कथा है उसकी, आइए जानते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय देवता और असुरों के बीच में अमृत को पाने के लिए युद्ध हुआ था। इस समस्या को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था उस दिन मोहिनी एकादशी थी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बिठा दिया। लेकिन उसमें से एक असुर चालाकी से देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पान कर लिया। देवों की पंक्ति में बैठे सूर्य और चंद्र ने उस असुर को पहचान लिया और भगवान विष्णु को इसके बारे में बता दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पान करने के कारण उसकी मृत्यु होना असंभव था। उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, जिसके कारण उस असुर का सिर और धड़ तो अलग हो ही गया, लेकिन वह मरा नहीं। शास्त्रों के अनुसार सिर वाले भाग को राहु और धड़ वाले भाग को केतु कहा जाता है। इसी वजह से सूर्य और चंद्र को राहु केतु अपना दुश्मन मानते हैं और जिसके कारण वह सूर्य को अपना ग्रास बना लेते हैं। इसलिए हर वर्ष सूर्य ग्रहण लगता है। तो दोस्तों, ये थी सूर्य ग्रहण की धार्मिक मान्यताएं तथा सूर्य ग्रहण क्यों लगता है उसका रहस्य। दोस्तों, आज वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।